आज देखते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी में वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में समझते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायु में मतलब कि वायु की जो संरचना है, मतलब वायु की जो परत है वो निम्न मतलब कि निम्न प्रकार में है। इस तरह से पहला जो है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1 इसमें समझते हैं। यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। यह क्या है? तो वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है, नीचे वाली परत। और इसकी ऊंचाई जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। कितना है? तो 8 किलोमीटर। और विषुवतीय रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। विषुवतीय पर जो है विषुवतीय पर कितना है? तो 18 किलोमीटर है। और ध्रुव पर जो है ध्रुव पर वो 8 किलोमीटर है। आगे यह क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की है। 165 मीटर। ऊंचाई पर जो है ऊंचाई इसके जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस है, अथवा 1 किलोमीटर पर ऊंचाई जाने पर कितना 6.4 डिग्री सेल्सियस इसकी तापमान होती है, बढ़ते जाएगा। आगे यह सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल उदल जो होगा, जो भी बादल है, आंधी, वर्षा, ये सभी इसी मंडल में होते हैं। इसी मंडल में होते हैं, सभी इसी मंडल में होते हैं। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की जो सीमा और सीमाएं के मंडल के अंधोमंडल भी इसको कहा जाता है। मंडल। अगला है समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है समताप मंडल को। समताप मंडल जो है वो 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है, तथा कभी कभी विषुवतीय रेखा पर इसका विषुवतीय पर क्या हो जाती है? विषुवतीय पर इसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब गायब हो जाता है। और इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादल, गरज, बिजली कड़कना, धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है। इस पे कुछ नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए मतलब कि अच्छा माना जाता है। वायुयान जो होता है उड़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। तो पूछेगा कभी कभी कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो याद रखना है किस मंडल में उड़ते हैं। तो वो उड़ते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। और कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघ का निर्माण होता है। मेघ गर्जन उर्जन सुनाई देने लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहा जाता है मूलाभ मेघ कहते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा तो ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल को ओजोन ही कहते हैं। इंग्लिश में भी ओजोनोस्फेयर कहा जाता है।
ओजोन लेयर, ओजोन स्फीयर। यह धरातल से यानी जो धरती है हमारी पृथ्वी धरती से 32 किलोमीटर की ऊंचाई, 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत यानी कि मोटा चदरा वाला एक परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अनावश्यक कर लेती है। मतलब कि जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकल कर आती है तो उसको क्या करती है, अवशोषण कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, और जो बाकी बचता है उसको वही से रिफ्लेक्शन कर देता है, लौटा देता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो CFC गैस है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होते हैं। और ये निकलता कौन चीज़ से है? तो ये एयर कंडीशनर से निकलता है, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलते हैं। और ओजोन परत के क्षारण जो होते हैं CFC के उपस्थिति के सक्रिय क्लोरीन के कारण ही होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉब्सन नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। डॉब्सन का प्रयोग किया जाता है। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। तापमान भी क्या होता है? बढ़ता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है आयन मंडल। आयन मंडल को कहते हैं, इसको भी कहते हैं आयनोस्फीयर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहा जाता है। आयन मंडल जो है इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक है। यह जो है भाग कम वायुमंडलीय तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होते रहता है। इसी में जितना भी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं सब आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। और जितना भी पृथ्वी पर जो रेडियो टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन हो गया एवं रडार इत्यादि सुविधाएं प्राप्त जो मिलती है हम लोगों को, वो किस में मिलती है? तो आयन मंडल में मिलती है। क्वेश्चन पूछता है किस में मिलती है? आयन मंडल में ही मिलता है। रेडियो में, टेलीविज़न जो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन वगैरह, एवं जो रडार काम करती है, रडार ये सब आयन मंडल में ही काम करते हैं। और 5वां में है आपका वायुमंडल। वायुमंडल जो है, वायुमंडल को कहते हैं एक्सोस्फीयर कहा जाता है। एक्सोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल काम करता है कौन चीज? ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई मतलब ऊपर में वायुमंडल को, इसे 640 किलोमीटर से ऊपर वाले को वायुमंडल कहते हैं। इसमें कोई भी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं होती है। कोई भी इसकी सीमा निर्धारित नहीं होती है। और इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। मतलब सूर्य के समीप वाला जो बात हो जाएगा, इसमें किस गैस की? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। इस मंडल में महत्वपूर्ण हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% के आसपास प्रधानता होती है। और ये इस मंडल में महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोक एवं ऑरोरा बोरियोलिस की होने वाली जो घटनाएं हैं
औरोरा का जो शाब्दिक अर्थ यही होता है कि प्रातः काल, यानी कि जिसको कहते हैं ड्रो, प्रातः काल यानी ड्रो, जबकि बोरियोलिस का ऑस्ट्रेलिया अर्थ जो होता है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, जिसको ध्रुवीय प्रकाश इसको कहा जाता है एरोरा बोरियोलिस। दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश ये जाते रहते हैं।